हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो क्या हाल है सबके। होपफुली तुम सारे बढ़िया हो गए, मैं भी एकदम मस्त। तो यार आज हम आ गए हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की सेकंड वीडियो पे। ठीक है, सेकंड हमने इससे पहले वीडियो 1 में कुछ बेसिक्स कवर किए थे, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर तुमने वो नहीं देखी तो तुम वो भी जाके देख लो। और हमने वहाँ पे बात करी थी ट्रेडिशनल मेथड, हमने इंट्रोडक्शन ले लिया था चैप्टर का, बेसिक्स पढ़े थे, डेबिट और क्रेडिट के बारे में पढ़ा था और ट्रेडिशनल मेथड हमने शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेथड से आज हम शुरू करते हैं। आज हम क्वेश्चन करेंगे ट्रेडिशनल मेथड का और उसके बाद हम मॉडर्न मेथड कवर करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रेडिशनल मेथड, देखो ट्रेडिशनल मेथड के अंदर ना 3 टाइप के अकाउंट्स आते हैं, हमने कल ही पढ़े थे। एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट कौन कौन से अकाउंट आते हैं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड हमारा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, नेम ऑफ द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। जब हम किसी एक इंसान की बात करें या फिर एक कोई थर्ड बिजनेस की बात करें या फिर सेकंड कोई और बिजनेस या किसी और ऑर्गेनाइजेशन की बात करें अपार्ट फ्रॉम आवर ओन बिजनेस, की हम अपने बिजनेस के अलावा किसी और बिजनेस की बात करें, तब हम पर्सनल अकाउंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर मतलब जिसे पैसा मिल रहा है, जिसे पैसा मिल रहा है का मतलब जिसे पैसा हम देंगे, जिसे पैसा हम देंगे उसे रिसीव होगा ना। तो ठीक है, तो तो डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को डेबिट करो एंड क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन हुआ, जो पैसा हमें देगा, इससे हमारा कैश इनफ्लो होगा, इससे हमारा इनफ्लो होगा और इससे हमारा आउटफ्लो होगा। इनफ्लो आउटफ्लो का मतलब मैं तुम्हें बता चुका हूँ, फिर भी समझ लो। कैश का इनफ्लो मतलब कैश का अंदर आना, आउटफ्लो मतलब कैश का बाहर जाना। कैश इज जस्ट एन एग्जाम्पल, बाकी बैंक बैलेंस भी हो सकता है और कई सारे और अदर एसेट्स भी हो सकते हैं। बट चीज़ों के लिए समझने के देखो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में ऑल एसेट्स ऑफ द फर्म, हम सारे फर्म के एसेट से, हम सारे बिजनेस के जितने भी एसेट्स होते हैं वो इस कैटेगरी के अंडर आते हैं। ठीक है, डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज आउट। ठीक है, बट कम्स इन का मतलब जो भी एसेट बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट करते हैं और जो भी एसेट बिजनेस से जा रहा है उसे हम क्रेडिट करते हैं। देखा जाए तो एसेट कौन कौन से होते हैं, कैश होता है, डेटर होता है, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं हमारे। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, बड़े सारे एसेट्स होते हैं। जब भी एसेट्स हमारे बिजनेस में आएंगे हम उसे डेबिट करेंगे और जब भी एसेट्स हमारे बिजनेस से जाएंगे हम उसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट एंड लॉसेज। जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी हमारे खर्चे होते हैं, इनकम्स होती है जितने भी हमारे फायदे, कमाइयाँ होती हैं हमारी, प्रॉफिट, फायदे, लॉसेज, नुकसान। ठीक है, तो ये 4 चीज़ों से हम डील करते हैं नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट कहते हैं डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, जितने भी हमारे खर्चे और नुकसान है। ठीक है, खर्चे और नुकसान देखो एक ही जैसी कैटेगरी के हैं, कोई नहीं चाहता उसकी ज़िंदगी में उसके खर्चे हैं, कोई नहीं चाहता अपनी ज़िंदगी में उसके नुकसान है। ठीक है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, जितने भी एक्सपेंस और लॉसेज हैं उसे हम डेबिट करेंगे। और क्रेडिट ऑल द इनकम्स, प्रॉफिट्स। ठीक है, जितने भी प्रॉफिट्स हैं, जितने भी इनकम्स हैं उन्हें क्रेडिट कर दो। तो नॉमिनल अकाउंट हमारे इनकम्स और प्रॉफिट से डील करता है। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड लॉसेस, हर कोई चाहता है उसकी इनकम बढ़े, हर कोई चाहता है उसके प्रॉफिट्स बढ़े उसकी लाइफ में। ठीक है, तो क्रेडिट ऑल द इनकम एंड प्रॉफिट्स। तो ये 3 अकाउंट्स थे, तीनों के हमने पॉइंटर्स पढ़े थे। ये यार तुम्हें याद कर लेना, ये तुम्हारे आगे काम आने वाले हैं। ठीक है, अब हम इन सबको डेबिट और क्रेडिट में क्यों डिवाइड कर रहे हैं, आगे चल के ना तुम नेक्स्ट चैप्टर जो तुम्हारा आएगा या नेक्स्ट टू नेक्स्ट आएगा तुम्हारा जर्नल आएगा। ठीक है, तुम्हें जर्नल के लिए ये सब तुम्हें अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट में क्लासीफाई करना आना बहुत ज़रूरी है। जर्नल में हम सिर्फ डेबिट और क्रेडिट में ही खेलते हैं। ठीक है, जब तक तुम्हें अकाउंट्स डेबिट और क्रेडिट में क्लासीफाई करना नहीं आएंगे तब तक तुम आगे के जर्नल छोड़ो, आगे के कोई पूरी अकाउंट्स नहीं कर सकते। ये सबसे बेसिक है, तो ये बहुत ध्यान से करना। ठीक है, और ट्रेडिशनल मेथड के अंदर हमारे 3 अकाउंट्स, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे होगा। अब क्वेश्चन है हमारा, एशली स्टार्टेड अ बिजनेस। तो नाम भी मैंने बड़े प्यारे प्यारे रखे तुम्हारे लिए, एशली। ठीक है, तो एशली स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश 5 लाख। एशली कौन हुआ हमारे यहाँ पे, ये एक पर्सन हो गया। ठीक है, पर्सन हुआ, ये हमारा पर्सनल अकाउंट बन गया एशली का। तो एशली है हमारी पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट, अकाउंट को हम A/C से भी लिख सकते हो, तो मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा आज से। ठीक है, तो एशली हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया। पर्सनल अकाउंट कहते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश ये हमारा एसेट हो गया। ठीक है, कैश कितना, 5 लाख। कैश हमारा यहाँ पे आया एसेट, तो ये हमारा बना रियल अकाउंट।
ठीक है, हमारे जितने एसेट्स हैं वो सारे रियल अकाउंट से डील होते हैं, याद है ना, रियल अकाउंट। ठीक है, तो एशली हमारा देखो, जो मैं एक एक्सेप्शन बताता हूँ जो तुम्हें पर्सनल अकाउंट के अंदर है। ठीक है, एशली ने बिजनेस स्टार्ट किया, एशली ने बिजनेस स्टार्ट किया तो मतलब ये बिजनेस की ओनर है। ठीक है, तो एशली इज द बिजनेस ओनर। ठीक है, एशली अगर बिजनेस ओनर है तो ओनर को बिजनेस में क्या रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में किया था, ओनर जो भी पैसा लगाएगा हम उसे कैपिटल कहेंगे। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट हमारा कैपिटल भी हमारा एक पर्सनल अकाउंट है। एशली ने पैसा आया मतलब पर्सनल अकाउंट बढ़ गया। एशली हमारा पैसा आया तो एशली हमारी गिवर है। ठीक है, तो गिवर को हम क्या करते हैं पर्सनल अकाउंट के अंदर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। और एशली हमें पैसा दे रही है, एशली बिजनेस में पैसा 5 लाख डाल रही है तो वो गिवर है, तो वो हमारी क्रेडिट होगी। ठीक है, एशली हमारी गिवर है, वो पर्सनल अकाउंट है, वो क्रेडिट होगी। ठीक है, और कैश हमारा कैश हमने क्या कहा था रियल अकाउंट के अंदर, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट। हमारे बिजनेस में एक एसेट, कैश का एसेट आ रहा है। ठीक है, तो कैश का एसेट आ रहा है तो वो डेबिट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे अकाउंट्स कौन कौन से 2 टाइप के बने, एक कैपिटल अकाउंट बना और हमारा एक बना कैश अकाउंट। ठीक है, लोन टेकन फ्रॉम पू, हमने पू से लोन लिया 2 लाख का। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे 2 अकाउंट कौन कौन से, एक पू है, बट हम सिंप्लीफाई करने के लिए मानते हैं कि पू ने हमें लोन कैश में दिया है, 2 लाख उसने हमें कैश दे दिए। ठीक है, तो 2 लाख पू ने हमें कैश दिए, तो पू हमारा यहाँ पे पर्सनल अकाउंट है फिर से। ठीक है, पू पर्सनल है, बट ऊपर वाले केस में इसमें डिफरेंस क्या है कि पू हमारे बिजनेस की ओनर नहीं है। ठीक है, तो ये आउटसाइड लाइबिलिटी है, इसको हम नॉर्मल पर्सनल अकाउंट की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, पर्सनल अकाउंट क्योंकि, और ये हमें क्रेडिट द गिवर। ठीक है, ये भी हमें पैसा दे रही है तो इसको भी हम क्रेडिट करेंगे। तो इसको भी हमने पू को किया, पू को हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमें मिला क्या, हमें मिला कैश मिला पू से। तो कैश हमारा रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो कैश हमारे बिजनेस में आया है कितना, 2 लाख का, तो इट कम्स इन। ठीक है, अब तुमने एक चीज नोटिस की हो कि हर डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हमने हर एंट्री के 2 इफेक्ट्स डाले हैं। यहाँ पे एशली था, यहाँ पे कैश था, हमारे यहाँ पे सेकंड एंट्री में हमारे पास पू था, हमारे पास कैश था, तो हमारे पास हर एंट्री के डबल इफेक्ट थे। ठीक है, तो ये याद रखना कि जितनी भी एंट्रीज होंगी उसके डबल इफेक्ट्स होने वाले हैं हमारे बिजनेस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, परचेज फर्नीचर ₹1 लाख। हमने 1 लाख का फर्नीचर लिया। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे अगले से थोड़ा सा अलग है। फर्नीचर हमारा एक बिजनेस का एसेट होता है, हमने बिजनेस में फर्नीचर लिया है, मतलब हमने बिजनेस में अपनी चेयरें लगाई है, कुर्सियाँ लगाई है, सब लगाया है। ठीक है, तो ये हमारा एक एसेट ही है। ठीक है, तो हमारा कितने का एसेट है, 1 लाख का। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, फर्नीचर लेने के लिए हमने पैसा तो दिया होगा सामने से, कोई फ्री में तो कोई चीज़ देता नहीं। मतलब सबसे पहली चीज़ हमें क्या समझ आ रही है कि हमने कैश दे दिया होगा। डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो कैश हम वापस दे के आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डबल इफेक्ट क्या पड़ेगा कि हमने कैश कम कर दिया, हमने फर्नीचर बढ़ा दिया। ठीक है, कैश कम हुआ तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो कैश हमारा क्रेडिट हुआ और फर्नीचर भी हमारा एक एसेट है। ठीक है, ये दोनों हमारे रियल अकाउंट्स हैं, कैश भी फर्नीचर भी। हमने एक रियल अकाउंट कम करके दूसरा बढ़ा दिया, तो फर्नीचर हमारे बिजनेस में आया है, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो बिजनेस में हमारे फर्नीचर आया है तो फर्नीचर डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा, क्योंकि हमने कैश के बदले खरीदा और कैश हमारे बिजनेस से चला गया। क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो ये चला गया। नेक्स्ट एंट्री हमारी परचेज गुड्स फ्रॉम यशवंत क्रेडिट। ठीक है, तो 4th एंट्री हमारी क्या कहती है कि हमने क्रेडिट पे गुड्स खरीदे। हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस में गुड्स को हमने स्टॉक्स की तरह रिप्रेजेंट किया था, बट आने वाले सभी चैप्टर्स में या फिर अकाउंटिंग इक्वेशंस के बाद से तुम जितनी भी अकाउंट्स पढ़ोगे ना, हम अपने गुड्स को परचेजेस अकाउंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, परचेजेस से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों, क्योंकि परचेज हमने कुछ चीज़ खरीदी है तो हम इसको परचेजेस में रिप्रेजेंट करते हैं। अपने जितने भी गुड्स होते हैं हमारे बिजनेस के जो हमने दोबारा बेचने हैं, हम उसे परचेजेस की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारी परचेजेस जो है अब हमारी यहाँ पे हमारी तरीके एक टाइप का एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो एक टाइप के एक्सपेंस को हम कैसे डील करेंगे, हम इसको एक्सपेंस का क्या होता है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं हम सबको डेबिट करते हैं। हमारा कौन सा अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो हमने गुड्स खरीदे तो एक्सपेंस बढ़ गए तो वो डेबिट हो गया। ठीक है, और फिर जो चीज़ हमने इसके बदले दी, हमने क्या किया, हमने क्रेडिट पे। सेकंड इफेक्ट क्या है हमारा इसका, हमने क्रेडिट पे खरीदे, हमने उधार पे खरीदे, तो यहाँ पे कोई कैश तो यूज हुआ ही नहीं। ठीक है,
हमने उधार पे खरीदा, मतलब हमने अभी कैश पे नहीं किया। हमने किससे खरीदे? यश से, ठीक है, यश से खरीदे। तो यश हमारा क्या बन गया? एक पर्सन है, ये एक हमारा पर्सन है, तो ये हुआ हमारा पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट बन गया। ठीक, यश ने हमें गुड्स दिए, मतलब ही इज द गिवर, तो क्रेडिट द गिवर। हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल, हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो गिवर है यश, तो यश हमें गुड्स दे रहा है, तो ये क्रेडिट होगा। फिफ्थ एंट्री क्या कहती है? सोल्ड गुड्स टू सारा फॉर 5000। अब हमने सारा को गुड्स बेचे 5000 के, हमने गुड्स बेचे सारा को। तो सबसे पहले चीज़ हमारी क्या काम हुई? हमने सेल्स करी। हमने गुड्स बेचे तो हमारी सेल्स हुई, तो गुड्स बेचे हमारी सेल्स हुई, तो वो सेल्स हमारे एक टाइप का क्या है? हमारी इनकम है गुड, क्योंकि सेल्स करने से हमारा पैसा आएगा। ठीक है, सेल्स करने से हमारा पैसा आएगा, तो क्या होगा? पैसा आने से क्या होता है? हमारा रूल क्या कहता है? नॉमिनल उसका डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। सेल्स हमारी इनकम है, तो सेल्स क्रेडिट होगी। ठीक है, हमने प्लस गुड्स बेचे सारा को। एक नोट यहाँ पे तुम एक चीज़ नोट कर लो कि जितनी भी अगर तुम्हारी ट्रांजैक्शंस में अगर तुम्हें मेंशन नहीं कर रखा कि तुमने जो गुड्स खरीदे हैं या बेचे हैं, तुमने उसके बदले में कैश दिया है, स्पेसिफाई नहीं करा कि तुमने उसके बदले कैश दिया है या बैंक से कोई ट्रांसफर किया है, हमेशा वो मानना कि वो सेल या परचेज हमेशा क्रेडिट पे हुई है। ठीक है, और स्पेशली तब जब तुम्हें किसी पर्सन का नाम दे रखा हो और तुम्हें ये ना दिया हो कि हमने कैश में ट्रांजैक्शन करी है बैक में। जैसे इस वाले केस में सोल्ड गुड्स टू सारा फॉर 50,000, हमने 50,000 की अमाउंट तो गिवन है, बट उसने बताया नहीं कि हमने अमाउंट पे करी है या नहीं करी। प्लस करी है तो कैसे करी है? कैश में करी है, बैंक में करी है। ठीक है, अगर हमें ये चीज़ नहीं गिवन तो साफ सीधी बात, हमने सारा को गुड्स बेचे हैं, वो क्रेडिट पे बेचे हैं, मतलब उसको हमने उधार पे सामान बेचा है। ठीक है, तो ये हमारी क्रेडिट सेल है। ठीक है, तो सारा हमारी क्या हो गई? ही इज़ द रिसीवर। ठीक है, ये पर्सन अकाउंट हो गया, क्योंकि सारा एक पर्सन है, पर्सनल अकाउंट बन गया ये पर्सनल अकाउंट। मेरी राइटिंग देख लेना यार। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट हो गया। तो पर्सनल अकाउंट में क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो सारा जो है हमारी रिसीवर है, सारा जो हमारी रिसीवर है, क्योंकि उसे गुड्स मिले। ठीक है, हमने उसे गुड्स दिए तो वो रिसीव कर रही है कुछ, तो हमारे डेबिट द रिसीवर हो गया, तो ये डेबिट हो गया। ठीक है, अब तुमने एक पैटर्न में एक चीज़ नोट करी होगी, जब भी एक अकाउंट क्रेडिट होता है तो जो उसका नेक्स्ट अकाउंट है हम एंट्री में वो डेबिट होता है, या पहला वाला डेबिट हो रहा होगा तो दूसरा वाला क्रेडिट हो रहा होगा। ठीक है, तो ये एक अकाउंट डबल एंट्री का है, जो भी हमारी चीज़, अगर एक चीज़ हमारी क्रेडिट हो रही है तो दूसरी चीज़ हमारी डेबिट ही होगी। तुम फ्यूचर में अपने एग्जाम्स में याद कर सकते हो कि अगर तुम्हें एक चीज़ समझ आ रही हो कि डेबिट हो रही है क्रेडिट, तो दूसरी वाली समझ लेना उसकी अपोजिट वाली है। ठीक है, तो ये एक चीज़ तुम्हारे एग्जाम में हेल्प कर सकती है चीज़। सिक्स्थ एंट्री क्या कहती है? पेड सैलरी टू एम्प्लॉय फॉर 25,000। ठीक है, हमने सैलरी दी। सैलरी तो सबसे पहले हमें क्या समझ आता है कि हमने जो पे करी है सैलरी, तो उसमें लिखा है पेड सैलरी टू एम्प्लॉय, मतलब हमने कैश में सैलरी पे कर दी, कितनी? 25,000 की। तो हमारा रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? कैश हमारा एसेट है, एसेट कहाँ जाते हैं? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो 25,000 रुपये हमारी जेब से जा रहे हैं, हमने अपने एम्प्लॉय को 25,000 दिए, तो मतलब हमारी जेब से 25,000 गए, तो ये हमारा कैश चला गया, हमारा एसेट चला गया। क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो क्रेडिट हो गया। प्लस हमने एक एम्प्लॉय को सैलरी दी है। सैलरी एक टाइप का बिजनेस का एक्सपेंस होता है। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस में बार बार आता है, ये खर्चे हैं। ठीक है, बिजनेस चलाने के लिए हमने एम्प्लॉयज़ रखे, हमने वर्कर्स रखे, हमने उन्हें सैलरी दी, वेजेस दी, बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, सारे खर्चे होते हैं हमारे। ठीक है, तो सैलरी एक टाइप का बिजनेस एक्सपेंस होता है, और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट के अंडर डेबिट होते हैं। तो हमने ये वाली 6 एंट्रीज कर ली, 6 ट्रांजैक्शंस की हमने ये दिखा दिए कैसे होता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो जाता है, तो हमने सबके इफेक्ट देख लिए कि कौन कैसे डील होगा। तो ये अब खुद से ट्राई करना। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेडिशनल अकाउंट के हमने होपफुली तुम सबको समझ आ गया होगा। हमने क्वेश्चन से भी समझ कर लिया, हमने नॉर्मली भी समझ लिया हमने, और तुम्हें नोट्स जो हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे अगर तुम ज्वाइन कर लोगे तो। ठीक है, प्लस तुम यार चैनल को सपोर्ट करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। तो ये सब कर दो यार। प्लस अब नेक्स्ट मॉडर्न मेथड पे बढ़ते हैं। तो अब मॉडर्न मेथड पे आ जाते हैं। मॉडर्न मेथड के अंदर हमारे 5 अकाउंट होते हैं। ठीक है, देखो मॉडर्न मेथड कहता है कि कोई 3 अकाउंट का सिस्टम नहीं है, कोई पर्सनल, नॉमिनल, रियल अकाउंट नहीं, 5 अकाउंट, सिंपल, साफ सीधे शब्दों में, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू। रेवेन्यू की जगह हम कई बार इनकम वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सपेंसेस। तो ये टोटल 5 अकाउंट है। ठीक है,
तो ये हमने जो ये 5 अकाउंट है ना, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के मेथड से डिराइव किए हैं। सबको अकाउंटिंग इक्वेशन की वो बेस इक्वेशन याद है, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, तब इसमें देखो हमने डिराइव कैसे किया, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये हमारी बेस इक्वेशन थी। उसके बाद हम क्या करते थे, जो भी कैपिटल था उसमें हम अपनी इनकम्स प्लस कर देते थे, जितने भी हमारे बिजनेस में रेवेन्यू हुए, जितने भी इनकम हुए, जितने भी प्रॉफिट हुए, कैपिटल में प्लस करते थे, और हम उसी से सारे एक्सपेंसेस अपने और लॉसेस माइनस करते थे। ठीक है, जितने भी हमारे बिजनेस में इनकम हुई वो कैपिटल में प्लस हो गई, जितने हमारे एक्सपेंसेस हुए वो भी कैपिटल से माइनस हो गए। ठीक है, तो अब इसी से देखो हमने 5 अकाउंट्स बन गए, एसेट्स बन गया, लाइबिलिटीज बन गया, कैपिटल बन गया, इनकम बन गया, एक्सपेंसेस बन गया। ठीक है, तो हमारी नई इक्वेशन कैसी आई, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस इनकम माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, अब हमने क्या किया, तुम्हें इतना तो पता होगा, लीनियर इक्वेशन में जो भी इज इक्वल टू के उस साइड की चीज़ें माइनस ही है, वो मतलब जो भी इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे हैं, अगर उसे हम शिफ्ट करके लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो माइनस की जगह प्लस हो जाएंगी। तो सिंपल नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बना, एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस हमारी इनकम। इज इक्वल टू के राइट साइड 3 अकाउंट है, इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड 2 अकाउंट है। एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज कैपिटल प्लस इनकम के सिमिलर नेचर रहते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे एसेट्स हैं उनका और एक्सपेंसेस उनका नेचर क्या रहता है, जब भी हमारे एसेट्स या जब भी हमारे एक्सपेंसेस, ठीक है, दोनों के केस में अगर वो इंक्रीज होंगे, अगर वो उनकी वैल्यू बढ़ेगी तो वो डेबिट होंगे, और अगर उनकी वैल्यू कम होगी तो वो क्रेडिट होंगे। ठीक है, मतलब जितने भी जब भी हमारे एसेट्स बढ़े, जब भी कोई हमारी कंपनी में कोई नए एसेट्स आए तब वो एसेट बढ़ेंगे, और जब भी हमारे कोई नए एक्सपेंसेस होंगे तब वो डेबिट होंगे। ठीक है, और जब भी हमारे एसेट्स कम होंगे तब हम उसे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो सिमिलरली जब भी हमारे एक्सपेंसेस कम होंगे या जब भी हम उसे माइनस कर रहे होंगे एक्सपेंसेस को, तब वो क्रेडिट हो जाएंगे। नेक्स्ट वाली क्या कहती है, लाइबिलिटीज कैपिटल और इनकम या रेवेन्यू। ठीक है, इन 3 का क्या है, जब भी वो बढ़ेंगी ये क्रेडिट होंगी, जब भी ये कम होंगी ये डेबिट होंगे, मतलब इनका वाइसा वर्सा चलता है। ठीक है, ये अपोजिट हैं एक दूसरे के। ठीक है, डेबिट नीचे आ गया, यहाँ पे क्रेडिट ऊपर चला गया लाइबिलिटीज़ के केस में। देखो अब इसे याद करने का मैं तुम्हें एक हैक बताता हूँ, ये सारी चीज़ों को 5 अकाउंट को याद कैसे कर सकते हैं। लाइबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करेगा L, कैपिटल को रिप्रेजेंट करेगा C, और I को रिप्रेजेंट, इनकम और रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करेगा I। ठीक है, तो लाइबिलिटीज, इनकम और कैपिटल, ठीक है, इनका LIC बन गया। LIC जब भी बढ़ेगी क्रेडिट, LIC जब भी कम होगी डेबिट। इसके नेम में C है, मतलब जब भी LIC बढ़ेगी क्रेडिट C, कैपिटल C, जब भी कम होगी डेबिट। अब और एसेट्स और एक्सपेंसेस का AE, देखो AE स्पोर्ट्स उसका उल्टा है। ठीक है, जब भी वो बढ़ेगी डेबिट, जब भी वो कम होगी क्रेडिट। ठीक है, अब हमने तुम्हें समझ आ गया होगा कि इसमें कैसे डील करना है। देखो यार, मैं खुद पर्सनली ये LIC वाला मेथड यूज़ करता हूँ। टिल डेट मेरे को भी 3 साल हो गए अकाउंट्स करते को। मैं अब कॉलेज में आगे मैं दूसरी अकाउंटिंग भी कर रहा हूँ, और ये वाला मेथड स्टिल सब जगह यूज़ हो जाता है। ईजी टू लर्न है और सब चीज़ों में आराम से डील कर लेता है। हमने ऊपर वाला क्वेश्चन जब हमने ट्रेडिशनल मेथड में किया, अब हम सेम क्वेश्चन जो है मॉडर्न मेथड से करके देखेंगे, और तुम्हें पता चल जाएगा कितना सिंप्लीफाइड मेथड और कितने आसानी से तुम चीज़ें से डील कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन फिर से आ जाता है, एशली स्टार्टेड अ बिजनेस। हमने फिर यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट में चीज़ों को सिंप्लीफाई, अपने अकाउंट्स को क्लासीफाई करना है। ठीक है, क्या क्लासिफिकेशन रहेगी, कैश हमारा क्या है, कैश हमारा एसेट है, एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट। ठीक है, एशली हमारी बिजनेस की ओनर है, कैपिटल है, कैपिटल बढ़ रही है तो ये क्रेडिट। ठीक है, अब सेकेंड एंट्री देखो, लोन टेकन फ्रॉम पू। ठीक है, लोन टेकन मतलब लोन हमारी क्या है, लाइबिलिटी है। लोन हमने पता था कि लोन हमने चुकाना है किसी को, तो लोन हमारी क्या है, लाइबिलिटी। ठीक है, LIC के रूल से LIC लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ गई क्योंकि लोन आया तो लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिट। ठीक है, पू एक तरीके से हम लोन में कंसिडर करेंगे पू को, क्योंकि हमने उससे लोन लिया। ठीक है, और जो 2 लाख रुपीज़ हमारे आए, ये एक हमारा कैश है, कैश हमारा एसेट है, वो बढ़ा फिर से डेबिट। ठीक है, देखो कितना सिंपल है चीज़ है यहाँ पे। परचेज फर्नीचर के 2 इफेक्ट क्या होंगे,
फर्नीचर एक एसेट बढ़ेगा और कैश एक एसेट कम हो जाएगा। तो दोनों हमारे यहाँ पे एसेट्स है। फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर हमारा एसेट बढ़ा, उसको आगे डेबिट, और सिमिलरली हमारा कैश कम हुआ क्योंकि हमने फर्नीचर उसके बदले में ख़रीदा, ठीक है, या फर्नीचर हमने वैसे ख़रीदा, ठीक है, तो कैश हमारा कम हुआ, एसेट हमारा कम हुआ, तो ये हो गया हमारा क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या कहते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम यश ऑन क्रेडिट फॉर 80,000, ठीक है, क्रेडिट पे लिया सामान तो मतलब हमारी हमारा क्रेडिटर बढ़ गया, ठीक है, क्रेडिटर बढ़ गया तो हमारी एक लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिट, ठीक है, प्लस हमने क्या खरीदा उसके बदले में परचेजेज हुई है, परचेजेज, ठीक है, परचेजेज हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट हुआ। सोल्ड गुड्स टू सारा, ठीक है, सारा को गुड्स बेचे, सारा को हमने गुड्स बेचे तो वो बन गई हमारी डेटर, ठीक है, डेटर्स हमारे एक टाइप के बिजनेस एसेट्स होते हैं, एसेट्स बढ़ गए तो डेबिट हो गया, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू सारा मतलब सेल्स हुई है हमारी, सेल्स हुई है मतलब हमारी एक इनकम हुई है, और हमने इनकम और रेवेन्यू जब भी हमारे बढ़ते हैं तब हमारी चीज़ें क्रेडिट होती हैं, ठीक है। पेड सैलरी टू एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को हमने सैलरी पे करी, सैलरी पे करी मतलब हमने अपने कैश के बदले पे करी होगी, कैश हमारा एसेट है, एसेट हमारा कम हुआ तो क्रेडिट, और हमने सैलरी पे करी है तो सैलरी एक हमारा एक्सपेंस है, सैलरी हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, ठीक है। चीज़ें देखो कितनी सिंपल है मॉडर्न मेथड के अंदर, तुम्हें वो LIC और AE के मेथड से तुम्हें वो चीज़ें याद कर लेना, कौन सी चीज़ डेबिट होती है, कौन सी चीज़ें क्रेडिट होती हैं, प्लस तुम्हें अपनी हर एंट्री में ना अपने डबल इफेक्ट अकाउंट्स के रियलाइज करने आने चाहिए कि कौन सा अकाउंट है और वो डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, प्लस कितने अमाउंट से होगा, जैसे 50,000 25,000। सोल्ड गुड्स टू सारा, सेल्स अकाउंट और सारा का अकाउंट, ठीक है, सारा को हमने गुड्स बेचे हैं तो वो हमारी डेटर है, ठीक है, सारा का अकाउंट खुलेगा तुम डेटर का अकाउंट खोल सकते हो। तो तुम्हें हर ट्रांजैक्शंस में ना तुम्हें अपनी गुड्स तुम्हें अपनी अमाउंट्स आइडेंटिफाई करने आनी चाहिए, तुम्हें अपने अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने आनी चाहिए, और तुम्हें उनका नेचर आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। कौन सी 3 चीज़ें बोली मैंने, किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर कौन सा अकाउंट है, ठीक है, कौन सा अकाउंट है, अकाउंट का नेचर क्या है, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट या क्रेडिट, अकाउंट में कौन कौन से हमारे एसेट्स, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज, इनकम, कैपिटल, ठीक है, इन तीनों में से कोई एक, प्लस अमाउंट, ठीक है, कौन कितने से हो रहा है, ये तुम्हें मोस्टली क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन से ही निकालना है। तो ये 3 चीज़ें तुम्हें हर ट्रांजैक्शन से निकालनी आनी चाहिए। क्यों, वो तुम्हें आने वाले तुम्हें सारे चैप्टर्स में पता चल जाएगा कि ये 3 चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें अब आएंगी कैसे, तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अब तुम्हें करना क्या है, ये सारे नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड करने हैं, प्लस अपनी बुक्स उठानी है, वहाँ पे जाके इलस्ट्रेशन सारी प्रैक्टिस कर लो, कोई इलस्ट्रेशन मत छोड़ना, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक कर लो तुम्हारे इस चैप्टर की, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ बेसिक्स, क्योंकि अगर तुमने ये नहीं किया तुम्हारे जर्नल खराब हो जाएंगे, तुम्हारे लेजेस खराब हो जाएंगे, आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खराब हो जाएगी, तो पूरी 11th की अकाउंट्स खराब हो जाएगी, 11th की अकाउंट्स खराब हो जाएगी तो 12th की अकाउंट्स खराब हो जाएगी। लग रहा है ये बहुत सारा काम है, मगर तुम धीरे धीरे करते जाओगे, पता भी नहीं चलेगा कब खत्म हो जाएगी। अकाउंट्स एक बहुत एंजॉयबल सब्जेक्ट है, मैंने अपने टाइम में बहुत एंजॉय किया था, और तुम ढंग से करोगे तो तुम भी बहुत एंजॉय करोगे, सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन जाता है किसी बच्चे का, जैसे आ जाता है, दोबारा पढ़ना भी नहीं पड़ता। प्रैक्टिस करते करते तुम कितना इंप्रूव कर जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और प्लस तुम अगर कॉलेज में कोई BBA BCom अगर ऐसे प्रोग्राम्स ऐसे कोर्स लेने जहाँ पे अकाउंट्स है, तुम्हें यहाँ पे जाके बहुत हेल्प करेगी, बहुत ज़्यादा। मैं खुद BCom ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट हूँ, तो मैं भी देखता हूँ मेरे यहाँ पे बच्चों के काफ़ी बेसिक्स क्लियर नहीं होते। ऑन दी अदर हैंड मेरे जितने बेसिक्स क्लियर है तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती जितनी उन्हें आती हैं, और मुश्किल तो सिलेबस वहाँ भी है, ठीक है। तो यार ऑन दैट नोट प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, एंड आई एम वैभव एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।